गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 जुलाई 2020 और 27 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और इस वीडियो में द हिंदू न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज उसके टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और उनके बारे में बेसिक जानकारी दी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा किसने की है? तो ये की है पुडुचेरी गवर्नमेंट ने। तो अभी पुडुचेरी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये किसने की है? पुडुचेरी गवर्नमेंट ने। अब बात करें पुडुचेरी की, तो ये रहा मैप में पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये है यनम, कराईकल, पुडुचेरी और एक है माहे। तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल 4 राज्यों में ये पुडुचेरी। तो पुडुचेरी कैपिटल तो पुडुचेरी है। चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। उसके अलावा बात करें माहे की, तो ये भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, भारत का सबसे छोटा जिला है माही क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके अलावा गुजरात का कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। कुछ दिनों पहले पढ़े थे, कुछ दिनों पहले बताया था जो बिहार था, बिहार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी बिहार ने। अब ये पुडुचेरी ने 1 लाख रुपए की देने की घोषणा की है कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन है पंचकुला। पंचकुला कहाँ पे है? हरियाणा में। तो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, यहीं पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। इनका चौथा संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अब ये चौथा हुआ है होगा हरियाणा के पंचकुला में। तो पहला हुआ था दिल्ली में, पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा हुआ था असम के गुवाहाटी में, अभी 2020 में हुआ है। तो 2018 में पहला संस्करण हुआ था, 2019 में पुणे में दूसरा, तीसरा 2020 में हुआ था गुवाहाटी में और चौथा कब हुआ था? पंचकुला में। पंचकुला में होगा अभी ये 2021 का, अभी 2020 का असम के गुवाहाटी में हुआ है। उसके अलावा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए हैं? तो ये हुए हैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर में हुए हैं पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 26 जुलाई को। ऑप्शन ए करेक्ट है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को अभी मनाए गए हैं कारगिल विजय दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो 26 जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें जो भारतीय सैनिक मरे थे तो उनकी याद में ये मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर साल। और इस बार ये 21वां संस्करण है इस दिवस का। उसके अलावा 25 जुलाई को एक और इम्पोर्टेंट डे है, 25 जुलाई को इम्पोर्टेंट है विश्व IVF, विश्व IVF दिवस यानी वर्ल्ड इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन डे। तो ये मनाए गए हैं अभी 25 जुलाई को। अब ये क्या है? इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन डे। तो इसमें क्या होता है? इसमें इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के द्वारा इसमें बांझपन को दूर किया जाता है। तो भारत का विश्व की जो पहले टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम है लुइस ब्राउन। तो यहीं पे ये विश्व दिवस मनाया जाता है इसी से। सबसे पहले तो पहली टेस्ट ट्यूब चाइल्ड का नाम है लुइस ब्राउन और इनका जन्म हुआ था IVF टेक्नोलॉजी से हुआ है इनका जन्म। तो ध्यान रखना है बांझपन के उपचार में इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के महत्व का प्रतीक है ये दिवस। तो विश्व IVF दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपने देखा होगा बहुत जगह यूपीआई लिखा रहता है, यूपीआई के फुल फॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके अलावा यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी ने भी लॉन्च किया है ऑटो पे फीचर, यूपीआई ऑटो पे फीचर। अभी ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें यूज़र हर महीने ऑटोमेटिक पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ईएमआई होता है, ईएमआई होता है, उस पर महीने ही चार्ज कटता है, तो ये ऑटोमेटिक कटेगा। जैसे जैसे रूम रेंट होता है और किसी भी अन्य तरह का जो महीने का रूम रेंट होता है जो 2000 से कम है, तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा महीने का महीने। उसके अलावा 2000 से ऊपर का अगर रेंट है तो उसमें पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है ऑटो पे फीचर, और ये किसी ने किया है लॉन्च, एनपीसीआई ने। बात करें एनपीसीआई, तो एनपीसीआई तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनकी तरह है। एनपीसीआई पेमेंट ऐप है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी इसकी 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे। बात करें फेम पे, तो अभी फेम पे ने पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया था, नंबरलेस, जिस पर कोई भी नंबर नहीं है, तो ये टीनेजर्स के लिए था नंबरलेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी, तो ये भारत के सबसे अमीर पर्सन है मुकेश अंबानी। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन है रोशनी नाडर मल्होत्रा। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस जियो भी इसी की कंपनी है आरआईएल की। तो अभी जो रिलायंस का जो मार्केट कैप है उसने भी 14 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं रिलायंस का मार्केट कैप, और इसने एक्सान मोबिल को पीछे छोड़कर दूसरी कंपनी बनी है, और पहले पे है सऊदी अरब की अरामको। पहले पे कौन है, सऊदी अरब की कंपनी है अरामको। दूसरे पे भारत की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प ने। तो मुथूट फिनकॉर्प ने अभी जो एमएसएमईज हैं यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उन्हीं के लिए ये रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एमएसएमईज हैं वो अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए ये पोर्टल है रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल। और बात करें मुथूट फिनकॉर्प एमएसएमई की, तो एमएसएमई फुल फॉर्म यही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। उसके अलावा एमएसएमई मंत्री है वर्तमान में नितिन गडकरी। उसके अलावा एमएसएमई के सेक्रेटरी यानी सचिव बने थे अभी अरविंद कुमार शर्मा। उसके अलावा सड़क एवं परिवहन मंत्री भी है नितिन गडकरी, और इसी के भी सचिव बने थे अभी नए गिरधर अरमाने। बहुत सारे सचिव बने थे अभी, ये याद रखना है। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के बने थे राजेश भूषण, सचिव बने थे स्वास्थ्य मंत्रालय के। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2016 से लेकर 2018 में भारत की मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये आई है 7.4% की कमी आई है। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे 7.4% की कमी आई है अभी मातृ मृत्यु अनुपात में। वैसे बात करें तो 113 की कमी आई है, और प्रतिशत में बात करें तो 7.4% की कमी आई है अभी मातृ मृत्यु अनुपात में 2016 से लेके 2018 तक, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो ये नमूना पंजीकरण प्रणाली इसके अनुसार है, ये 2016 से लेकर 2018 तक कुल अनुपात में गिरावट आई 113, और वैसे परसेंट वाइज में 7.4%। और अभी शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की रही थी, ये रही थी मध्य प्रदेश की, और सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य नागालैंड। और यह मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी मातृ मृत्यु अनुपात क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में बताते हैं। जैसे जो गर्भावस्था होता है उसके दौरान या बच्चे का जो जन्म होता है उसके दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है, तो इसे बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। तो इसमें क्या होता है, 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितनी माताओं की मृत्यु होती है, तो ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो यानी 1 लाख बच्चों के जन्म लेने पर कितनी माताओं की मृत्यु होती है, इसे बोलते हैं मातृ मृत्यु अनुपात, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से हैमर नामक गतिरोधी मिसाइल खरीद रहा है, तो एक खरीद रहा है फ्रांस से। तो यही है
हैमर नामक गतिरोधी मिसाइल। तो ये किससे खरीद रहा है भारत, किस देश से खरीद रहे हैं भारत इसे, तो भारत इसे खरीद रहा है फ्रांस से। तो ये हैमर की फुल फॉर्म याद रखना है, हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एगाइल मॉड्यूलर मोनिसन एक्सटेंडेड रेंज, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ये एक मध्यम दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी हवा से सतह से मार करने वाली ये मिसाइल है। बात करें फ्रांस की, ये रहा मैप में फ्रांस, यूरोपीय कंट्री है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अभी जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा फ्रांस और भारत के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, तो वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जी का मतलब ग्रामीण, इसके तहत घरों को पूरा करने का औसत समय कितने दिन का किया गया है, तो ये किया गया है 114 दिन का। तो 114 दिन का किया गया है, तो पहले 314 दिन का समय था, अभी से घटाकर 114 दिन कर दिया गया है। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका नाम बहुत बार सुना होगा ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसमें क्या होगा, ये इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। तो इस योजना में क्या था, इस योजना के तहत जितने भी जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको आवास बनाने के लिए अमाउंट दिया जाएगा इसमें। तो यही है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका पहले लक्ष्य था 314 दिन में सभी को आवास प्रोवाइड करवाना था, लेकिन अब इसको घटाकर 114 दिन कर दिया है। और बात आई है आवास की, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा करने का औसत समय 114 दिन का किया गया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला यानी हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है? तो ये की गई है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का आनंद जिला है, और आनंद जिला भी न्यूज में था। जो अमूल डेयरी उद्योग है, अमूल, ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी आनंद जिले में हुई है, गुजरात के आनंद जिले में शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला, इसका उद्घाटन अभी 24 जुलाई को हुआ है। अब ये गुजरात में हुई है। तो ये रहा मैप में गुजरात, कैपिटल है इसकी गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, और सबसे कम है गोवा की। तटीय सीमा यानी जो सीमा समुद्र के साथ लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा समुद्र के साथ लगती है गुजरात की। बात करें गुजरात की, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। उसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क है गुजरात में, एक है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी है गुजरात में। उसके अलावा तारापुर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में। उसके अलावा जो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसे क्या बोला जाता है, काकरापार तटीय, एक पश्चिमी तट है। उसके अलावा महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है महाराष्ट्र का, उसे बोलते हैं कोंकण तट। उसके अलावा कर्नाटक का तटीय प्रदेश होता है, उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। उसके अलावा केरल का जो तटीय प्रदेश होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। और सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है, मालाबार तट में, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा पूर्वी तट में 2 तट है, एक है कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है। उसके अलावा कोरोमंडल यहाँ आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम है वहां से लेके महानदी का जो मोहाना है वहां तक, यानी विशाखापट्टनम से लेकर उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। तो पूर्वी तट में 2 ही तट है, ध्यान रखना है। तो गुजरात का तटीय प्रदेश कहलाता है काकरापार तट, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6, और ये द्वीपों सहित है टोटल। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है टीना डाबी को। ऑप्शन सी करेक्ट है, टीना डाबी, ये राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो इनको ये भी ब्रिक्स के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी जरूर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।